हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनको राम भक्त कहा जाता है। वो श्री राम के प्रिय भक्तों में से एक हैं और आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर भी बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप किसी हनुमान भक्त से बात करेंगे तो वह यही कहेगा कि बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि वो हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं या धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि श्री राम और श्री कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वो अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि हनुमान जी अपने लोक चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वो यहीं पर मौजूद है, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। अगर आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी बिल्कुल मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम की युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिरों के पास आपको बंदर देखने को मिल ही जाएंगे। अब आज के समय में हनुमान जी का धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को बहुत मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वो हमेशा लगे हुए हैं। यदि आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सारी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। और अगर हम अपनी तरफ भी देखें तो कहीं ना कहीं हनुमान जी ने हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाई हुई है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हनुमान जी आज भी हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वो कहते थे हनुमान जी आइए विराजिए, और उसके बाद वो कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से ये बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहता है तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक तो वैज्ञानिक के मन में ये चलता रहा कि ये बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वो सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसके बाद साधु ने कहा जी हाँ, जब रामकथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और रामकथा सुनने के बाद चले जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान ले कि हनुमान जी यहाँ पर आते ही हैं? उसके बाद साधु जी ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती तो मैं कथा बंद कर देता हूँ या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं, और यदि सच में ऐसा है तो आपको साबित करके ये दिखाना चाहिए कि हनुमान जी सच में यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। इसके बाद दोनों के बीच खूब विवाद हुआ, खूब कहासुनी हुई और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आप आज घर ले जाना और उसके बाद वापस लाना। गद्दी को मैं फिर यहीं पर रखूंगा और हनुमान जी को मैं उसके बाद यहाँ पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब ये होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि आप इस गद्दी को नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ ये होगा कि हनुमान जी यहाँ पर आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वो वैज्ञानिक तैयार हो गया। अब उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्तें रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो मैं वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी का काम करने लग जाऊंगा। अब इस परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वो भी आज कथा सुनने के लिए आए और ये देखने के लिए आए क्या सच में हनुमान जी आते हैं या नहीं। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा आज होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहीं पर रखी गई और साधु ने बोला आइए महाराज पधारिए,
उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करना। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उस वैज्ञानिक ने 3 बार उस गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यकीन मानिए गद्दी 1 भी इंच नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक को यकीन हो गया और उसने हाथ जोड़ के वो सीधा साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है और मैं मान गया कि हनुमान जी सच में आज भी हमारे बीच है। देखा तो श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी अधिक शक्तियां आ जाती हैं। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। देखा तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें।